तो कल मेरा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम था जो कि 1 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। इसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही शिफ्ट हुई थी क्योंकि बहुत कम बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया था। रीज़न आपको पता है, क्योंकि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी होती है। मतलब ये लोग निकालते नहीं है, पर शुरू में कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी रहती है और सैलरी भी थोड़ी कम रहती है। और इस बार इन्होंने इंटरव्यू भी इसमें ऐड कर दिया था, तो बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी फैल गई थी इस एग्ज़ाम के अराउंड। तो बहुत कम लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, ठीक है। पर मैंने अप्लाई किया था इसको देखने के लिए कि मेरी प्रैक्टिस कैसी हो, मैथ्स के कॉन्सेप्ट कैसे हैं, और आगे आने वाले एग्जाम के लिए मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इसलिए मैंने इसको अप्लाई किया था, ठीक है। तो पेपर को एक बार में डिफाइन किया तो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में था पेपर, ठीक है। रीजनिंग में 60 क्वेश्चन आए थे। कौन से क्वेश्चन आए थे? जैसे कि ब्लड रिलेशन से बहुत इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन जो उसकी पजल थी और सिटिंग अरेंजमेंट या फिर जो रीजनिंग में डीआई थी वो थोड़ी लेंथी थी, उसमें टाइम लग रहा था करने का। तो और इनपुट आउटपुट आया था और क्रिटिकल रीजनिंग भी थी और सिलोगिज्म भी था। तो टोटल 60 क्वेश्चन आए थे। मैंने कितने अटैम्प्ट किए? 22 से 24 के बीच में मैंने इसमें अटैम्प्ट किया, ठीक है। रीजनिंग में बता रहा हूँ मैं अपने। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में कैसा रहा। देखो, इंग्लिश जो है ना वो ईजियर साइड में थी, मतलब डुएबल थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चन आए थे जिसमें से मैंने 35 अटैम्प्ट कर लिए। तो इन 40 क्वेश्चन में 2 आरसी के पैसेज आए थे, ठीक है, और एरर के 4 या 5 या फिर 6 मान सकते हो ऐसे क्वेश्चन आए थे। स्पेलिंग करेक्शन के बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे। पैरा जंबल आए थे जिसका आंसर ऐसा बन रहा था DCEABF, ऐसा कुछ बन रहा था आंसर। तो ये सब में से बन गया था 35 मार्क्स का मैंने इसमें अटैम्प्ट किया, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन आए थे, इतने ज़्यादा। उसमें सब कुछ था, बैंकिंग करंट अफेयर भी था, नॉर्मल करंट अफेयर भी थे, जनरल नॉलेज भी था और कंप्यूटर से थोड़ा बहुत भी था, ठीक है। तो कंप्यूटर क्वेश्चन कैसे आए थे? एक फिशिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, और एक ये ENIAC का नाम कंप्यूटर था, इसका फुल फॉर्म पूछा था। एडीबी ने किसको लोन दिया इसके बारे में आया था। और आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट का हेड कौन है? देखो, आईसीसी का चेयरमैन तो हम पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया था कि एंटी करप्शन हेड, तो ये मेरे से नहीं बना था। और इंडियन ओरिजिन का कौन सा पर्सन अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है? तो हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक में काम करता है, ठीक है। और डीएनएस अलाउंस का रेट कितना, ये पूछा था। और जो ये हमारे बेड बैंक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, उसका एमडी और सीईओ कौन बना है? और ये और थोड़ा जी थोड़ा टफ साइड में था। देखो, जो एफसीआई के बारे में पूछा कि एफसीआई जब बना था उस समय उसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था। तो ये टफ है, इतना डीप में कोई नहीं पढ़ता जनरली, ठीक है। दूसरा कि सेबी के बारे में क्वेश्चन था कि इन्वेस्टर को कितने रुपए की लिमिट थी, पता नहीं, इसका क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद नहीं है। ये मेरे को किसी ने कमेंट किया तो मैंने उसमें से ये बात अभी देखा, पर मेरे को लग नहीं रहा कि ये सेम मतलब एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसने थोड़ा अपने से ऐड किया, ठीक है। तो मतलब ये था कि सेबी के कुछ लिमिट के बारे में पूछा था उसने। और मैथ्स और क्वांट की बात करते हैं। तो देखो, मैथ्स तो इजी साइड में थी, अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा डुएबल थी, लेकिन जो डीआई थी उसमें थोड़ा टाइम लग रहा था, वो थोड़ी लेंथी थी। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे। नंबर सीरीज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। मतलब उसके कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आ रहे थे। जैसे 5 क्वेश्चन आए थे तो मेरे से मुश्किल से 2 ही बने थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टाइम ले रही थी कि मैंने उनको छोड़ना सही समझा, उसमें टाइम ज़्यादा मतलब बिताने के, ठीक है। और एक केसलेट आई थी जो कि नॉर्मल थी, बन गई थी, ठीक है। तो टोटल जो मेरे टोटल अटैम्प्ट बता रहा हूँ पूरे एग्जाम के 118 अटैम्प्ट है। रीजनिंग में 22 से 25 के बीच में, और जीए में मैंने 35 क्वेश्चन किए, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन किए, और क्वांट में भी 22 से 25 के बीच में, एग्जैक्ट मैं भूल रहा हूँ। तो मेरे टोटल जो अटैम्प्ट हुए 118 हुए हैं, और 200 मार्क्स का पेपर था। तो सभी जितने लोगों से मैंने पूछा सबके अटैम्प्ट इसी रेंज में आ रहे हैं। देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है। और आपने भी एग्जाम दिया तो मेरे को कमेंट्स में बताओ आपके अटैम्प्ट कितने हैं, और जिससे कि हम एक प्रिडिक्ट कर पाए कितना कट ऑफ इसका जा सकता है, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।